सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत। नीति शतकम कवि भर्तृहरि द्वारा विरचित एक महान साहित्यिक काव्य ग्रंथ प्रस्तुत करता। प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार सुथार, बीकानेरीय सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालौर। मूर्ख पद्धति पद्य संख्या 8। श्लोक लिखते हैं। यह श्लोक 17 वर्णों का है प्रत्येक चरण में, और इस छंद का नाम है शिखरिणी। उच्चारण: यदा किंचिज्ञोऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बोधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत। कवि कहते हैं कि यदा, जब, किंचिज्ञोऽहं, अहम, मैं, किंचिज्ञ, कुछ जानने वाला हुआ। ये एक मूर्ख की मनोदशा का वर्णन है कि यदा, जब, अहम किंचिज्ञ, मैं कुछ जानने वाला हुआ, कुछ मुझे ज्ञान हुआ। द्वीप इव मदान्धः समभवम्, तो क्या स्थिति हुई उस समय? मैं क्या है? द्वीप इव, द्वीप के समान, हाथी के समान, मदान्धः समभवम्, मद से अंधा हो गया, घमंड से चूर हो गया। और तदा सर्वज्ञोऽस्मि, और फिर तदा, तब, सर्वज्ञोऽस्मि, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। इति, इस प्रकार सोच करके, अभवदवलिप्तं मम मन, अभवत अवलिप्तम मम मन, मम मन, मेरा मन, अवलिप्तम अभवत, अवलिप्त हो गया, घमंड से युक्त हो गया, गर्वित हो गया। लेकिन जैसे ही विद्वानों की संगति मिली, विद्वानों की औषधि मिली, वो बुखार उतर गया। आगे के पद्य में ये बता रहे हैं। यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशादवगतं, यदा, जब, बुधजन सकाशात, बुधजन सकाशात, विद्वानों के समीपता से, विद्वानों की संगति से, किंचित किंचित, कुछ कुछ, अवगतम, जाना, समझा। जब विद्वानों की संगति मिली, विद्वानों के समीपता से कुछ जाना समझा, तदा, तब, अब तब उसको क्या भान हो रहा है? तब वो कहता है, तदा, तब, मूर्खो अस्मि, मैं मूर्ख हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं वास्तव में मूर्ख हूँ। इति ज्वर इव मदो में व्यपगत, इति, इस प्रकार, मैं मद, मेरा मद, मेरा घमंड, जो थोड़े से ज्ञान से बढ़ गया था, वो मेरा घमंड ज्वर इव, ज्वर की तरह, बुखार की तरह, व्यपगत, दूर हो गया। अगला इसका अर्थ लेते हैं। वही अर्थ है कि यदा किंचिज्ञोऽहं, जब मुझे कुछ थोड़ा सा ज्ञान था, तो द्वीप इव, हाथी की तरह, मदान्धः समभवम्, अभिमान से अंधा हो गया था। ये इस श्लोक का भावार्थ है। और तदा सर्वज्ञोऽस्मि इति अभवदवलिप्तं मम मन, और तब मेरे मन को, मेरा मन अवलिप्त हो गया, गर्व से युक्त हो गया।
क्या सोच करके कि सर्वज्ञ अस्मि, कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। लेकिन यदा जब बुद्धजन सकाशात, ज्ञानियों की संगति में किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा अवगतम, जाना समझा, और तदा तब ज्वर इव मदो में व्यपगत, ज्वर इव बुखार की तरह में मद, मेरा मद, मेरा अभिमान, मेरा घमंड व्यपगत कम हो गया, दूर हो गया। क्यों? क्योंकि तब मुझे पता चल गया था कि तदा मूर्खो अस्मि, कि मैं तो मूर्ख हूँ। अस्तु, अगला श्लोक लेते हैं। इस श्लोक में भी 17 वर्ण ही हैं, पर छंद परिवर्तित हो गया है। अब शिखरिणी न होकर के हरिणी छंद है। क्रमिकुलचितं लालाक्लिनं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपमरस प्रीत्या खादन् नरास्थे निरामिषम् सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फलगुताम्। चौथे चरण में इसका सार आया है। वो सार ये है कि क्षुद्र जंतु, क्षुद्र प्राणी, नीच प्राणी, परिग्रह फलगुताम, स्वीकृत वस्तु की निस्सारता को, परिग्रह स्वीकृत वस्तु, उसकी फलगुता को, निस्सारता को, सारहीनता को नहीं गणयति, नहीं गिनता है, परवाह नहीं करता है, नहीं समझता है। कुक्कुर के उदाहरण से, कुत्ते के उदाहरण से समझा रहे हैं। और ये उदाहरण आपने कई बार देखा भी होगा कि कुत्ता जो है वो लार से भरे हुए, कीड़ों से भरे हुए, गंध रहित, घृणास्पद, मांस रहित एक हड्डी को बड़े प्रेम से चाटता है, बड़े प्रेम से खाता है, भले ही पास में उसके कोई भी खड़ा हो जाए। तो अर्थ लेते हैं इसका। क्रमिकुलचितम, क्रमिकुलचितम, कीड़ों के समूह से भरी हुई ऐसी हड्डी जिसमें कीड़े गिजगिजा रहे हैं, कीड़ों से जो भरी हुई है। लाला क्लिनम, और जो उसके मुख की लार से क्लिन्न हो गई है, गीली हो गई है, ऐसी हड्डी। विगंधी, गंध रहित, उसमें कोई गंध भी नहीं है। जुगुप्सितम, जुगुप्सितम घृणास्पद, जिसको देखते ही मन में घृणा पैदा होती है, ऐसी। निरामिषम, मांस रहित, आमिष भी नहीं है उसमें, मांस भी नहीं है, ऐसी नरास्थि अथवा खरास्थि, मनुष्य की हड्डी को या गधे की हड्डी को, हड्डी के टुकड़े को, निरूपम रस प्रीत्या, अनुपम रस यानी आनंद, अत्यधिक आनंद और प्रीति से, प्रेम से, खादन खाता हुआ, खाता हुआ कौन? स्वा, स्वा कुत्ता। वो पार्श्वस्थम, पास में स्थित, सुरपतिमपि, सुरपति को भी, सुर देवता को कहते हैं, देवताओं के पति हैं इंद्र, तो देवपति इंद्र को भी विलोक्य देख करके न शंकते, शंका नहीं करता है, शर्म नहीं करता है, लज्जा नहीं करता है, भयभीत नहीं होता है। ही, क्योंकि क्षुद्रो जंतु, क्षुद्र प्राणी, नीच प्राणी, परिग्रह फलगुताम, स्वीकृत वस्तु की निस्सारता को नहीं गणयति, नहीं समझते हैं। अगला पद्य, इसी पद्य का अर्थ लेते हैं। कीड़ों से बिंधे हुए, यानी वही क्रमिकुलचितम, लाल यानी लार से सने हुए, लाला क्लिनम। विगंधी, दुर्गंध युक्त अर्थ लिया है, विगंधी गंध रहित भी हो सकता है।
जुगुप्सितम घृणायुक्त घृणास्पद, निरामिषम मांस से रहित नरास्थि मनुष्य की अस्थि को निरूपम रस प्रीत्या अनुपम आनंद और प्रेम से खादन खाता हुआ श्वा कुत्ता, पार्श्वस्थम अपने पास में स्थित अपने पास में खड़े हुए सुरपतिमपि विलोक्य इंद्र को भी देख करके न शंकते आशंकित अथवा भयभीत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्षुद्रो जंतु क्षुद्र प्राणी स्वीकृत फलगुताम परिग्रह फलगुताम स्वीकृत वस्तु की निस्सारता को तुच्छता को नहीं गणयति, परवाह नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। तो अस्तु प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके समझ में आया होगा। पुनर्मिलाम, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।